आज की इस ऑनलाइन मीटिंग में उपस्थित समस्त भिक्षु संघ को सादर वंदनामि और इस मीटिंग में जुड़े हुए आप सभी प्रबुद्ध साथियों को सादर जय भीम नमो बुद्धाय। जैसा कि आप जानते हैं कि श्रद्धेय भंते जी के कुशल नेतृत्व में बीआरसी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हर दिन हम किसी नए विषय पर बात कर रहे होते हैं। तो आज का जो विषय है वो बड़ा प्रासंगिक है, बड़ा महत्वपूर्ण है और हम सब लोग इस बात को बेहतर ढंग से सुनते रहे हैं कि 14 अक्टूबर 1956 को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने धम्म दीक्षा ली थी। ये तारीख तो हम सबको याद है, लेकिन उस धम्म दीक्षा के बाद अगले दिन 15 अक्टूबर 1956 को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हम सभी लोगों से, खासकर बौद्ध अनुयायियों से क्या निवेदन किया था, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की धम्म दीक्षा के प्रति मंशा क्या थी, उसके कारण क्या थे और क्या संभावनाएं नजर आ रही थी उन्हें, इन सारे विषयों पर बहुत ही विस्तार से प्रकाश बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपने इस भाषण में डालते हैं। और जैसा कि श्रद्धेय भंते जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में पिछले कुछ सालों से धम्म भूमि के प्रयास रहे हैं कि हम बहुजन महापुरुषों के द्वारा लिखी गई पुस्तकों की एक एक पंक्ति को ठीक ढंग से पढ़ते हुए, समझते हुए, उन सूत्रों को अपने जीवन में लागू करते हुए अपने जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाएं। मान्यवर साहब कांशीराम भी कहते हैं कि मैं एक किताब पढ़कर इतना उद्वेलित हो गया, इतना आंदोलित हो गया, और समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो हर दिन किताबें पढ़ते हैं फिर भी न जाने टस से मस क्यों नहीं होते हैं। तो श्रद्धेय भंते जी के कुशल प्रयासों का ही परिणाम है कि हम इस तरह की पुस्तकों, इस तरह की भाषणों के प्रभावों, उनको समझने, उनको अपने जीवन में उतारने जैसे विषयों पर बात कर रहे हैं। मैं आऊं आज के विषय पर, तो अभी जब ये तय हुआ कि मुझे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के भाषण पर बोलना है, तो मैं बहुत ईमानदारी से बताऊं कि आज शाम को 5 बजे से लेकर और 8 बजने तक पिछले 3 घंटे मैं इस तरह से धम्म भूमि द्वारा प्रकाशित बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के इस भाषण को हम बौद्ध क्यों बने नाम से जो धम्म भूमि ने छापा है, प्रकाशित किया है और जिसकी लाखों प्रतियां देश भर में पहुंची है, पिछले 3 घंटों में बहुत ही गहराई से इसको पढ़ रहा हूं और मेरी हालत कमोबेश ऐसी थी जैसे अभी मुझे 8 बजे किसी परीक्षा में बैठना है। तो मैंने बहुत गहराई से प्रयास किया है कि मैं इस बात को समझ सकूं और आप सब साथियों से साझा कर सकूं। तो इस उम्मीद के साथ कि आप सब प्रबुद्ध साथी, मैं अपना कुछ नहीं बता रहा हूं, मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की उस भाषण का ही जिक्र कर रहा हूं, उसी की व्याख्या कर रहा हूं जो उन्होंने 15 अक्टूबर 1956 को दिया था। मूल रूप में इस भाषण को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर धम्म दीक्षा के लिए नागपुर क्यों चुना। देश बहुत बड़ा था और भी बड़े बड़े शहर देश में थे। नागपुर में ही धम्म दीक्षा कार्यक्रम आयोजित करने के पीछे का उद्देश्य क्या था। तो इस बात का जवाब देते हुए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि कुछ लोग ऐसा आरोप लगा सकते हैं, कुछ लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि चूंकि एक धर्म विशेष के कट्टर संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हेडक्वार्टर नागपुर में है और उन लोगों को जवाब देने के लिए, उनकी नाक के नीचे ये धार्मिक क्रांति करने के लिए मैंने नागपुर को चुना है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस बात का प्रत्युत्तर देते हुए कहते हैं कि मेरे पास फालतू के इन कामों के लिए बिल्कुल रत्ती भर भी वक्त नहीं है और न मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं इस तरह के कार्य करूं, बल्कि नागपुर को चुनने का सही कारण बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बताते हैं कि नागपुर प्राचीन काल से नागों की भूमि रही है और नाग वो लोग हैं जिन्होंने महाकारुणिक बुद्ध के धम्म को अंगीकार किया, उसका प्रचार प्रसार किया। बुद्ध और उनका धम्म में भी हम पढ़ते हैं नागों की दीक्षा के बारे में। और प्राचीन काल से ही आर्य और अनार्यों के संघर्ष में नाग वंश का इन लोगों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा है। क्योंकि नागपुर नागों की भूमि रहा है, इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि मैंने नागपुर को चुना है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय पर बात करते बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आते हैं कि बहुत सारे लोग मेरे धर्म परिवर्तन की, इस धर्मांतरण की आलोचना कर रहे हैं और मोटी मोटी सी 2 आलोचनाएं जो अक्सर उस समय की तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पर आरोप लगाए जा रहे थे या फिर उनके विरोधी दुष्प्रचार कर रहे थे। बाबा साहब उन 2 विषयों पर बात करते हैं और कहते हैं कि पहला जो कुतर्क हमारे विरोधी दे रहे हैं धर्म परिवर्तन के मामले में, चूंकि
1935 में नेवला में बाबा साहब कह चुके थे और ये आह्वान कर चुके थे कि हमें मरे हुए पशुओं को नहीं उठाना चाहिए, उनका मांस नहीं खाना चाहिए। तो देश भर में इस तरह की क्रांतिकारी चीजें हो रही थी। तब एक बहुत ही उन दिनों की ब्रिटिश काल की चर्चित सी पत्रिका आती थी, समाचार पत्र केसरी नाम से, जिसे बाल गंगाधर तिलक उसके संपादक थे। तो तिलक ने बड़े लंबे लंबे आर्टिकल लिखकर ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि डॉक्टर अंबेडकर के बहकावे में आने के बाद जो तथाकथित निम्न जाति के लोग हैं, ये मरे हुए पशुओं को उठाना बंद कर देंगे तो इनको बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। और वो कहते हैं, आंकड़े देकर कहते हैं, अपने अखबार में लिखते हैं कि हर महार जाति का व्यक्ति, हर चमार जाति का व्यक्ति लगभग 500-600 रुपए वार्षिक आमदनी करता है मरे हुए पशुओं से। तो अगर ये लोग डॉक्टर अंबेडकर के कहने से धर्म परिवर्तन कर लेंगे और मरे हुए पशुओं को उठाना बंद कर देंगे तो इन लोगों को बड़ा आर्थिक नुकसान होगा और ये भूखमरी की हालत में पहुंच जाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस बात का जवाब देते हुए कहते हैं कि मेरे लिए ये बात महत्वपूर्ण नहीं है कि समाज के व्यक्ति कितने पैसे कमा रहे हैं, हमारे लिए स्वाभिमान महत्वपूर्ण है, हमारे लिए इज्जत महत्वपूर्ण है। और वो मुंबई की एक कॉलोनी विशेष की कुछ महिलाएं जो वेश्यावृत्ति का काम करती थी, उनका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि हो सकता है कि वो वेश्याएं ज्यादा पैसा कमा रही हो, लेकिन उनके कार्य को उचित नहीं ठहराया जा सकता। ठीक ऐसे ही वो सारे के सारे कार्य जो हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते हैं, जो हमारे जीवन स्तर को निम्न श्रेणी में खड़ा कर देते हैं, हमें उन कामों को करने की कोई जरूरत नहीं है। और बाबा साहब बहुत ही आक्रामक लहजे में यहाँ तक कहते हैं कि फिर भी यदि किसी तथाकथित उच्च जाति के लोगों को इस बात की चिंता है कि हमारा आर्थिक नुकसान हो रहा है, तो मैं कहता हूं कि ये आर्थिक फायदा आप ले, 500-700 रुपए हर साल आप कमाए और उतने पैसे मैं आपको देने को तैयार हूं, बदले में आप मरे हुए पशुओं को उठाना शुरू करें। तो इस बात का खंडन करते हैं, सिरे से खारिज करते हैं बाबा साहब कि निम्न श्रेणी के कार्यों को कर कर हम लोग अपने आप को खुशहाल बना सकते हैं, बल्कि वो बार बार कहते हैं कि स्वाभिमान प्राइमरी चीज है, इज्जत की जिंदगी जरूरी है, न कि सिर्फ पैसे कमा लेना पर्याप्त है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ये भी कहते हैं कि बौद्ध धर्म में आने के बाद किस तरह से सम्मानजनक ढंग से रहा जा सकता है, इस बात के पर्याप्त प्रबंध हम सब लोग मिलकर करेंगे। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि पुरानी व्यवस्था को छोड़ देने से हम भूख मर जाएंगे। एक और महत्वपूर्ण आरोप जो उनके विरोधी उस वक्त उन पर लगा रहे थे वो ये था कि धम्म दीक्षा के बाद अनुसूचित जातियों को, जनजातियों को जो राजनीतिक अधिकार मिले हुए हैं वो उनसे महरूम हो जाएंगे, उनसे वंचित हो जाएंगे। तो बाबा साहब कहते हैं कि मैं आपके मार्गदर्शक के रूप में, आपके रक्षक के रूप में आपके साथ हूं, और मैं इतने सालों से जब आपके लिए संघर्ष कर रहा हूं तो ये मेरी प्राइमरी जिम्मेदारी है कि मैं आपके किसी भी अधिकार का हनन ना होने दूं, और अंततः आप अपने अधिकारों का उपभोग करते हुए भी धम्म दीक्षा लेकर एक सफल और श्रेष्ठ जीवन जी सकेंगे। तो इस तरह से विरोधियों द्वारा उठाए जा रहे या फिर उनके भ्रामक कुप्रचार का बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बहुत ही तार्किक और तथ्यात्मक उत्तर देते हैं। इसके बाद में बाबा साहब अपने भाषण में जिक्र करते हैं उन 5-7 कारणों का कि मैंने धम्म दीक्षा की राह क्यों चुनी। और आज भी जब हम 2023 में अपने आस पड़ोस में हमारे समाज के लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं कि उस दौर में परिस्थितियां और थी, या फिर अब धम्म दीक्षा की जरूरत क्या है, बौद्ध बनने की जरूरत क्या है, तो मैं बहुत ही संजीदगी से उन सभी मित्रों से, उन सभी परिचित साथियों से निवेदन करूं कि आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के उस भाषण को सुनेंगे, उसको पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और आप इस बात के प्रति आश्वस्त होंगे कि 2023 हो भले 2050 हो, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का निर्णय, धम्म दीक्षा का निर्णय तब भी उतना ही महत्वपूर्ण था, 2023 में भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और ये 2130 में, 2230 में, 3030 जब आएगा, 23 जब आएगा, तब भी इतना ही महत्वपूर्ण होगा। तो आखिर क्या कारण थे कि उन्होंने धम्म दीक्षा जैसे महान और पवित्र कार्य को चुना? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इसके 5-6 मोटे मोटे से कारण बताते हैं। और पहला ही जो कारण है, वो पहली लाइन जो कहते हैं वो बड़ी अद्भुत है, रोमांचकारी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं धम्म दीक्षा के बाद कि मैं बड़ा प्रफुल्लित और आनंदित महसूस कर रहा हूं, और मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं नरक से मुक्त हो गया हूं, आज मेरा नया जन्म हो गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब वो नरक की बात कर रहे हैं तो नरक का इशारा उस सड़ी गली और परंपरागत व्यवस्था की ओर था
जो हजारों सालों से हमें यातना भरा जीवन दे रही थी, जो हमारे स्वाभिमान को कुचल रही थी, जो हमारे जीवन को तमाम तरह के शोषण और अत्याचारों से भर रही थी। तो हम इस एक बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण निर्णय रहा होगा और कितनी संजीदगी के साथ, कितने लंबे गहन अध्ययन के बाद, क्योंकि अभी जैसा कि सोनिया जी ने बताया कि 1935 में बाबा साहब डॉक्टर आंबेडकर ये घोषणा कर चुके थे कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ लेकिन हिंदू रह के मरूंगा नहीं। लेकिन धम्म दीक्षा का महान कार्य करते हैं 1956 में। तो लगभग 21 सालों का लंबा अध्ययन, चिंतन, मनन, उनके अनुभव और अपने आस पड़ोस की तमाम चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद अंततः बाबा साहब इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कारण बाबा साहब डॉक्टर आंबेडकर बताते हैं धम्म दीक्षा का, कि मैंने बौद्ध धर्म को क्यों चुना। और वहां वो कार्ल मार्क्स की बात करते हुए कहते हैं कि हो सकता है कि आज के आधुनिक विचारक इस बात को प्राथमिकता देते हो कि आर्थिक विकास ही सब कुछ है। अगर आप आर्थिक रूप से संपन्न बन जाते हैं तो आपने सारी चीजें प्राप्त कर ली है या फिर आप संपन्न हो गए हैं। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर आंबेडकर कहते हैं कि ये पश्चिम की दुनिया के लिए, वेस्टर्न कंट्रीज के लिए तो कुछ हद तक बातें ठीक हो सकती है, क्योंकि वहां के अधिकांश लोगों की दिनचर्या कुछ ऐसी है कि सुबह ब्रेकफास्ट चाहिए, दोपहर में लंच चाहिए और शाम को डिनर और फिर सो लिए। लेकिन एक ऐसे देश में जहां बहुसंख्यक हिस्सा गरीब हो और लोग सदियों सदियों से प्रताड़ित रहे हो, वहां आर्थिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी निहायत ही जरूरी है। और बाबा साहब कहते हैं कि मैं ऐसी किसी भी व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर सकता जो सिर्फ आर्थिक पक्ष पर बल देती हो। यहाँ मैं एक छोटा सा उदाहरण आपसे साझा करूं कि मेरे एक परिचित मित्र हैं और वो सेल टैक्स में बहुत बड़े ऑफिसर हैं। एक बार उनसे बात करते हुए उन्होंने कहा मुझे कि अगर हम लोग आर्थिक रूप से संपन्न हो जाते हैं तो फिर आपको बौद्ध धर्म की जरूरत ही नहीं है। और उन्होंने कुछ उदाहरण भी गिनाए कि जैसे मैं एक पढ़ा लिखा और अच्छी इनकम वाला ऑफिसर हूँ, अपने टच के कुछ और लोगों के उदाहरण बताए कि ये लोग महीने के लाखों रुपए कमाते हैं और उसमें से अगर 50,000 लाख रुपए अगर वो किसी जम्मे जागरण पे खर्च कर देते हैं, किसी धार्मिक कर्म कांड पे खर्च कर देते हैं, तब भी उनके जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर आंबेडकर को पढ़ते हुए ये बात समझ में आती है कि जब आप ऐसा कर रहे होते हैं, हो सकता है कि आप साधन संपन्न हो, लेकिन मानसिक रूप से आपका ठीक ढंग से विकास हो गया है। महाकारुणिक बुद्ध जिस सम्यक दृष्टि की बात करते हैं, आप अंधविश्वास से मुक्त हो गए हैं, उस श्रेणी का आपको नहीं रखा जाएगा। तो ऐसे में बाबा साहब इस बात का जिक्र बार बार करते हैं कि मानसिक उन्नति प्राथमिक कार्य है। और मानसिक उन्नति कहाँ से होगी? वो होगी धम्म में आने से। क्योंकि आप जिन व्यवस्थाओं को पढ़ते हैं, जिन व्यवस्थाओं के उदाहरण आप देखते हैं, इसी बात को बाबा साहब डॉक्टर आंबेडकर यूं भी कहते हैं, मैं बहुत स्पष्ट होकर कहूं तो कहते हैं कि हिंदू धर्म की जो व्यवस्था है, वहां आप जिन धर्म ग्रंथों का उदाहरण लेंगे या फिर जिन धर्म ग्रंथों को आप पढ़ेंगे, आप रामायण पढ़ेंगे, आप महाभारत पढ़ेंगे, आपको बार बार वर्ण व्यवस्था का जिक्र मिलेगा। आपको बार बार ऐसे उदाहरण मिलेंगे, वो चाहे एकलव्य का हो, चाहे शंभु का हो, कि किसी वर्ग विशेष के लोगों को उनकी जाति या वर्ण विशेष की वजह से पीड़ित किया गया, प्रताड़ित किया गया, अधिकारों से वंचित किया गया। उन चीजों को पढ़ते हुए क्या आपका मन इस बात को स्वीकार कर पाएगा कि मैं भी इनकी तरह पीड़ित हूं, प्रताड़ित हूं? और बाबा साहब अपने बचपन की उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जब मैं स्कूल जाता था तब भी ऐसा ही हो रहा था मेरे साथ। तो उन सड़ी गली व्यवस्थाओं के मिथकों को देखकर आपको सद प्रेरणा नहीं मिल पाएगी, आप समुचित रूप से अपना मानसिक विकास नहीं कर पाएंगे। अगर आप एकलव्य को पढ़ते हैं, उसे अंगूठा कटवाना पड़ रहा है, आप कर्ण के बारे में पढ़ रहे हैं, शूद्र होने के कारण अपमानित होना पड़ रहा है। दूसरी तरफ आप जब धम्म की बात करेंगे तो आपको सुनित जैसे लोग मिलेंगे, आपको प्रकृति जैसे लोग मिलेंगे और असंख्य उदाहरण मिलेंगे जहां पे जाति, वर्ग या वर्ण की बजाय मनुष्य होना ही सबसे उच्चतम पहचान थी। और उसी की वजह से किसी व्यक्ति विशेष का सम्मान हो रहा है। वो न केवल भिक्षु बन रहे हैं बल्कि अर्हत होकर हमेशा हमेशा के लिए बौद्ध साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान सुनिश्चित कर रहे हैं। तो बाबा साहब कहते हैं कि आप जिन चीजों को अपने आस पड़ोस में देखते हैं, पढ़ते हैं, जहां से आप प्रेरणा लेते हैं, वो चीजें यदि अच्छी नहीं होगी तो निश्चित रूप से आपकी मानसिक उन्नति नहीं होगी, आपका मानसिक विकास नहीं होगा। और सही मायने में मानसिक विकास के लिए आपको बुद्धिज्म में, और सच में बहुत व्यवहारिक बातें भी है इस प्लेटफॉर्म पर,
अक्सर हम चर्चाएं करते रहते हैं धम्म की व्यवहारिकता के बारे में, इसकी शिक्षाओं के बारे में, तो निश्चित रूप से ये प्रेरणादायक है, हमारे व्यक्तित्व को अंततः बहुत उच्चतम मापदंड वाला बनाने वाली है। एक और महत्वपूर्ण बात का जिक्र बाबा साहब करते हैं धम्म दीक्षा के कारणों का जिक्र करते हुए, और बाबा साहब खुद के जीवन से उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जब मैं वायसराय काउंसिल में मेंबर था और एक बार मुझे लॉर्ड लिनलिथगो से मिलने का अवसर मिला, जो वायसराय थे उस समय के, तब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उनसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो हिंदुओं को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए 3 लाख रुपए हर साल देती है, वो मुसलमानों को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए हर साल 3 लाख रुपए देती है, लेकिन जो वंचित जातियां हैं वो न तो हिंदू है और न मुसलमान हैं, आप उनके लिए क्या कर रहे हैं। तब लिनलिथगो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से पूछते हैं कि आप बताइए क्या करना चाहिए इन जातियों के उत्थान के लिए। बाबा साहब एक बहुत ही विस्तृत मेमोरेंडम उन्हें देते हैं और कुछ मांगे करते हैं कि ये काम किए जा सकते हैं, और उनमें जो सबसे प्राथमिक काम था वो था क्वालिटी एजुकेशन का, लड़कियों की एजुकेशन के बारे में। हालांकि किन्हीं कारणवश वो योजना सफल तो न हो पाई, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अंततः अपने प्रयासों से इस बात में तो सफल हुए कि ब्रिटिश सरकार की सहायता से 16 दलित विद्यार्थियों को विदेश में पढ़ने के लिए भेजा गया। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर यहाँ पे बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं, क्योंकि अंग्रेज बेहतर ढंग से परिचित थे उनकी विद्वता से, उनकी योग्यता से, और लिनलिथगो तो यहाँ तक मानते थे कि अकेले डॉक्टर अंबेडकर 500 ग्रेजुएट्स के बराबर हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी यही उम्मीद उनसे करते हैं कि आप हमारे समाज के लोगों को शिक्षित करने में सहयोग करें। अब धम्म शिक्षा में कैसे सहयोग कर सकता है, इसका भी एक कारण यह था कि जब तक आप उस सड़ीगली व्यवस्था में बने रहेंगे तो वहां आपकी जाति देखकर व्यवहार किया जाता रहेगा, आपका वर्ग देखकर व्यवहार किया जाता रहेगा, और तब कहीं ना कहीं आप पीड़ित होंगे, आपके साथ बार बार भेदभाव होंगे। और ये घटनाएं शिक्षण संस्थानों में जातीय भेदभाव की घटनाएं हम आए दिन देखते हैं, आज 2023 में भी देख रहे हैं। तो उस समय तो निश्चित रूप से बहुत प्रगाढ़ प्रचुर मात्रा में ये चीजें रही होगी। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, और एक बहुत ही फेमस सी कोटेशन उनकी यहाँ आती है, और जो उम्मीद वो पढ़े लिखे लोगों से करते हैं, आज हम सब लोग पढ़ लिख कर जिन अलग अलग कामों में ग्रस्त जीवन में कहें या फिर अपनी व्यक्तिगत भागदौड़ में व्यस्त हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सुशिक्षित लोगों से क्या उम्मीद कर रहे थे। वो कहते हैं कि मुझे ऐसे ही विद्वान चाहिए जिस प्रकार किले में निशाने पर बैठकर योद्धा सैनिक शत्रु को परास्त कर देते हैं, उसी प्रकार मेरी समझ के अनुरूप ऐसे विद्वान व्यक्ति जो शासन के पदों पर बैठकर मेरे गरीब और निरीह लोगों की अच्छी तरह देखरेख कर सके। अगर आपको हमारे लोगों की भलाई ही करनी है तो ऐसे ही लोगों को पैदा करना होगा, तभी अछूतों की भलाई हो सकेगी, केवल कलरकों के पैदा करने से कुछ नहीं होने वाला है। तो अब हम समझ सकते हैं कि दो महत्वपूर्ण संदेश बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दे रहे हैं, एक उच्च शिक्षा का, क्वालिटी एजुकेशन का, यहाँ तक कि फॉरेन एजुकेशन की बात कर रहे हैं, और दूसरा कि जब हम शासन के पदों की बात करें तो फिर जो उच्च पद हैं, श्रद्धेय भंते जी अक्सर जिक्र करते हैं बाबा साहब के कोटेशन का कि लो एम इज अ क्राइम, तो डॉक्टर अंबेडकर यहाँ पर भी इस तरह की बात कहते हैं। इसके बाद में अंतिम जो कारण बताते हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर धम्म दीक्षा का, वो गांधी के साथ अपनी एक वार्ता का जिक्र करते हुए कहते हैं कि एक बार जब गांधी से मेरा मिलना हुआ और एक सवाल मैंने उनसे पूछा कि ये जो चातुर्वर्णीय व्यवस्था है या फिर जो हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था है, ये क्यों है, इसके दुष्प्रभाव क्या है, इसका खात्मा कैसे हो सकता है। और बाबा साहब कहते हैं कि गांधी के पास मेरी बातों के कोई जवाब नहीं थे। तब बाबा साहब कहते हैं, उस बात को कोट करते हैं जो हजारों साल पहले महाकारुणिक बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को कही थी कि हे भिक्षुओं, आप सब अलग अलग जातियों से आए हुए हैं, लेकिन भिक्षु संघ में आने के बाद आपकी कोई जाति नहीं है। और फिर वो उदाहरण भी देते हैं कि जिस तरह से अलग अलग नदियां जब अपने उद्गम स्थल से निकलती है तो उनकी पहचान होती है, उनके नदियों के अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन वही नदियां जब महासागर में आकर मिल जाती है तो अपनी व्यक्तिगत पहचान को खो देती है और फिर सब महासागर या समुद्र ही कहलाती है। तो बाबा साहब कहते हैं कि धम्म भी ऐसा ही समुद्र है, ऐसा ही महासागर है,
यहाँ आने से पहले आपकी जातियां हो सकती हैं, लेकिन बौद्ध बनने के बाद निश्चित रूप से आप बौद्ध ही कहलाएंगे और आपकी जातीय पहचान लुप्त हो जाएगी। और बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के मूवमेंट का, उनके मिशन का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जाति का विनाश। तो निश्चित रूप से बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर जिन 5-6 कारणों की बात करते हैं धम्म दीक्षा के लिए कि मैंने अंततः इस मार्ग को क्यों चुना, उसमें जाति का विनाश, जातीय तत्व से छुटकारा, ये भी बहुत ही प्राइमरी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। हालांकि वो 5-6 और भी कारण थे जिन पे हमने चर्चा करी है। भाषण के अंतिम हिस्से में बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर बौद्ध धर्म की भारत में भविष्य में संभावनाओं पर चर्चा करते हैं और वो कहते हैं कि इसके फायदे क्या होंगे, धम्म दीक्षा के फायदे क्या होंगे यदि हम सब लोग दीक्षित हो रहे हैं, इतने बड़े पैमाने पर दीक्षित हो रहे हैं, तो इसके फायदे क्या होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं कि बुद्धिज्म से, बौद्ध धर्म से ही देश की भलाई होगी। और देश की भलाई का मतलब यह था कि आप जितने भी विकसित देशों को देखेंगे वहां समानता, स्वतंत्रता, न्याय, ये प्राइमरी फैक्टर है जो देश के हर एक नागरिक तक सुनिश्चित होते हैं। लेकिन एक ऐसे देश में जहां पे एक बहुसंख्यक बड़ी आबादी जातीय भेदभावों की शिकार हो, धार्मिक उत्पीड़न की शिकार हो और बहुत सारे अधिकारों से वंचित हो, क्या उस देश के विकसित होने की कल्पना करी जा सकती है। ये सोचा तो जा सकता है, कल्पना तो करी जा सकती है, लेकिन व्यवहार में इस बात को कभी संभव नहीं किया जा सकेगा। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर इस बात को बेहतर ढंग से जानते थे और उनको लगता था कि यदि धम्म की दीक्षा हम सब लेंगे तो सबको समान अवसर मिलेंगे और हम एक बेहतर, जिम्मेदार और उच्च आदर्शों वाले व्यक्तित्व बनकर देश का भला कर पाएंगे। व्यक्तिगत रूप से खुद का तो कर ही पाएंगे, अपने परिवार का कर पाएंगे, लेकिन अंततः देश की भलाई में, इसको विकसित बनाने में भी अपना योगदान दे पाएंगे। एक और महत्वपूर्ण बात बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं और वो ये थे कि धर्म की आवश्यकता गरीबों के लिए है। किसी अमीर आदमी के, जैसे हमने पहले भी बात करी आर्थिक विकास की, कि एक साधन संपन्न व्यक्ति ये सोच सकता है कि धर्म की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि गरीब लोग तो हमेशा उम्मीद पे जी रहे होते हैं, हमेशा आशा पे जी रहे होते हैं और धर्म बड़ा सहारा देता है। लेकिन यदि आप एक ऐसी व्यवस्था का हिस्सा है जहां पे मिथ की पात्रों की भरमार है, जहां पे कल्पनाओं और पाखंडों का सहारा लिया जाता है हर एक बात को जस्टिफाई करने के लिए, तो गरीब आदमी 1 बार, 2 बार, 3 बार उस व्यवस्था पर भरोसा तो करेगा, लेकिन जब उसे कुछ हासिल ना होगा और कोई व्यक्ति उसकी गरीबी का ही महिमा मंडन करने लग जाए कि दरिद्र ही नारायण होते हैं और धन तो सब मोह माया है, जब इस तरह की बातें हो रही होगी, तब बाबा साहब कहते हैं कि निश्चित रूप से आपको वहां से बाहर निकलकर, अगर सच में, चूंकि भारत में और उस समय भी और आज भी बहुसंख्यक आबादी गरीबी का जीवन जी रही है और उसमें भी बहुसंख्यक लोग वे हैं जो वंचित तबकों के हैं, तो ऐसे में धम्म उन्हें सहारा दे सकता है। अब किस तरह से सहारा दे सकता है, अभी कुछ साल, 2 साल पहले ही एक रिपोर्ट छपी दैनिक भास्कर अखबार में कि जिन लोगों ने धम्म दीक्षा ली या फिर जो लोग नव बौद्ध बने, जो दलित बौद्ध बन गए, उनके बारे में आंकड़े दिए हुए थे कि उनकी प्रति व्यक्ति आय क्या है, उनमें साक्षरता का प्रतिशत क्या है, और ये जो हिंदू बने हुए दलित भाई हैं उनके मुकाबले ये स्तर बहुत ऊंचा था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चेतना के स्तर पर, जागृति के स्तर पर, अपने अधिकारों के बारे में जानकारी के मामले में, शिक्षा प्राप्ति के मामले में, रोजगार के मामले में, बिजनेस के मामले में निश्चित रूप से धम्म एक बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। आपको सोचने के नए आयाम देता है, आपकी बुद्धि को और बेहतर ढंग से विकसित करता है और अंततः आपको एक बेहतर नागरिक बनाता है। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर अपनी धम्म दीक्षा के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं और वो कहते हैं कि हम अपने मार्ग से जरूर जाएंगे, जो विरोधी हैं वे अपनी राह से जाएं, हमें नया रास्ता मिल गया है, ये आशा का प्रतीक है, अभ्युदय और उत्कर्ष का महान मार्ग है। बुद्ध के धम्म के सारे तत्व अमर हैं, फिर भी बुद्ध ने अपने सिद्धांतों के अपरिवर्तनीय होने का दावा नहीं किया। इस धम्म में समयानुसार बदलने की शक्ति है, इतनी उदारता दुनिया के अन्य किसी भी धर्म में नहीं है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धम्म किस ढंग से सकारात्मक रूप से हम सभी के जीवन को प्रभावित कर सकता है
और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बहुत ही बेहतर ढंग से इसे जस्टिफाई करते हैं। यहाँ तक कि आप ईसाई धर्म को देखेंगे तो मूल रूप से भारत में ईसाई धर्म का अस्तित्व नहीं रहा है। इसकी शुरुआत होती है ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में आने के बाद से, लेकिन आने वाले कुछ वर्षों में हम देखते हैं कि नागालैंड जैसे राज्य तो 80% 90% ईसाई हो जाते हैं। और इसका एक बहुत मोटा कारण आप देखेंगे तो उन लोगों ने उन्हीं लोगों को टारगेट किया है, क्योंकि कोई साधन संपन्न व्यक्ति इस मोह में नहीं पड़ेगा, लेकिन गरीब लोग जो वंचित है सदियों से, उन्हें धर्म में कोई न कोई आशा की किरण नजर आती है और वो उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। ऐसे में यदि महाकारुणिक बुद्ध के धम्म जैसा वैज्ञानिक, तार्किक, तथ्यात्मक और व्यवहारिक विचारों वाला धम्म उन्हें मिलता है तो निश्चित रूप से उनके विकास की अपार संभावनाओं के दरवाजे खुलते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं, बौद्ध धर्म के पतन और उसके भविष्य की बात करते हैं, और ये चूंकि एक लंबी रिसर्च का विषय है और अलग अलग माध्यमों से अलग अलग संदर्भों में हम पढ़ते रहते हैं, धर्म के लुप्त होने के, लुप्त तो नहीं लेकिन कुछ हद तक उसमें जो गिरावट आई, या फिर हम कहें कि बीच के कुछ सालों में, कुछ सदियों में लगभग उसे खत्म करने के जो प्रयास किए गए, कुत्सित प्रयास किए गए, उन पे हम बात करें तो 2-3 चीजें निकल के सामने आती है। एक तो वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो प्रतिक्रांति की बात करते हैं विरोधी व्यवस्था के लोगों द्वारा, वो महत्वपूर्ण कारण रहा। दूसरा, जब इस्लामिक आक्रमण भारत पर हुए तो निश्चित रूप से उन लोगों ने भी बौद्ध विहारों को, भिक्षुओं को और यहाँ की पुस्तकालयों को खत्म करने में कहीं ना कहीं बहुत नकारात्मक भूमिका निभाई। ये 2 कारण तो रहे विनाश के, लेकिन तब भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बहुत ही सकारात्मक लहजे में कहते हैं कि धम्म का भविष्य बड़ा उज्जवल है, क्योंकि पूरी दुनिया भारत के दूसरे देवी देवताओं को जाने न जाने, माने न माने, लेकिन महाकारुणिक बुद्ध एक ऐसे यूनिवर्सल आइकन है, यूनिवर्सल टीचर हैं, जो आपको हर एक देश में मिल जाएंगे, उनके प्रशंसक, उनके फॉलोवर। और निश्चित रूप से वो अमेरिका का उदाहरण देते हैं, वो तत्कालीन जर्मनी का, इंग्लैंड का उदाहरण देते हैं, और तमाम देशों का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि ये लोग न केवल अपने देशों में विहार बना रहे हैं, त्रिपिटक साहित्य को ट्रांसलेट कर रहे हैं, उनको पढ़ रहे हैं, अध्ययन मनन चिंतन कर रहे हैं। और हम आज भी देख रहे हैं, श्रद्धेय भंते जी अभी पिछले कुछ दिन पहले जब एक कोरियन मोनेस्ट्री में 3 दिन का कैंप करके आए हैं, तो वो तमाम लोग आज भी बहुत ही उत्साह के साथ धम्म को अंगीकार करने के लिए, धम्म को सहेजने के लिए, और निश्चित रूप से कुछ विदेशों ने तो, विदेश के कुछ देशों ने, हमारे पड़ोसी देशों ने, चाइना की बात करें हम तो त्रिपिटक साहित्य को सहेजने में श्रीलंका ने बहुत बड़ा योगदान निभाया है। तो निश्चित रूप से धम्म का भविष्य बड़ा उज्जवल है। और बाबा साहब कहते हैं कि भले ही भूतकाल ठीक न रहा हो कुछ सदियों में, लेकिन इसके प्रभाव निश्चित रूप से यूनिवर्सल है और ये कभी लुप्त होने वाला नहीं है। तो ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि हम लोग यदि इसको अंगीकार करते हैं, इसको स्वीकार करते हैं, तब निश्चित रूप से हमारे जीवन को सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, सकारात्मक दिशा मिलेगी। ये बात हम अक्सर करते हैं इस प्लेटफॉर्म पर, धर्म और धम्म में जो अंतर की बात है। बाबा साहब इस बात का भी जिक्र अपने भाषण में करते हैं कि दूसरे धर्म जहां मनुष्य और ईश्वर के संबंधों की बात करते हैं, महाकारुणिक बुद्ध एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ संबंध कैसा, इस विषय पर बात करते हैं। दूसरे धर्म जहां पारलौकिक चीजों के बारे में, आत्मा परमात्मा पर बहस कर रहे हैं, धम्म बहुत ही व्यवहारिक और उपयोगी चीजों पर बात करता है। तो निश्चित रूप से ये एक और महत्वपूर्ण और पॉजिटिव बात थी धम्म के बारे में। अपने भाषण के अंतिम हिस्से में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हम सभी लोगों से, जो उस समय उनके साथ धम्म दीक्षा ले रहे थे, 1956 के बाद से लगातार हर साल निश्चित रूप से बौद्धों की संख्या में वृद्धि होती रही है। अब भी ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। तो जो लोग बौद्ध बने हैं उनसे 2-4 आह्वान करते हैं, और ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इस भाषण की जो सर्वाधिक उपयोगी चीज इस वक्त हम सभी लोगों के लिए है, वो ये है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 4 आह्वान हम सबसे करते हैं और बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो कहते हैं, और श्रद्धेय भंते जी भी अक्सर कहते हैं, धम्मभूमि अक्सर इस बात को बहुत ही संजीदगी के साथ, बहुत ही गंभीरता के साथ अक्सर कहती रही है कि अच्छे बौद्ध बनो, सच्चे बौद्ध बनो। बाबा साहब कहते हैं कि यदि आपने धम्म दीक्षा ली और धम्म की बातें आपके व्यवहार में नहीं आई,
तब लोग आपकी निंदा करेंगे और धम्म दीक्षा एक मजाक बनकर रह जाएगा। और हम अक्सर सुनते भी हैं, बल्कि मैंने मीटिंग्स में भी सुना है कुछ साथियों से, कुछ बुजुर्ग साथियों से, कि वो कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बौद्ध बने हुए हैं लेकिन वो शराब भी पी रहे हैं। तो बाबा साहब कहते हैं बहुत ही गंभीरता के साथ कि जब आप बौद्ध बन रहे हैं, और वो शुरुआत में इस बात को स्पष्ट करते हैं कि मुझे अंध भक्त नहीं चाहिए, जिनकी इच्छा हो, जो अपने निश्चय के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ही गंभीर हो, सिर्फ वही लोग आए। लेकिन जो आए वो अच्छे और सच्चे बौद्ध बने, ईमानदारी के साथ धम्म की हर एक बात को अंगीकार करें, उसे अपने जीवन में लागू करें। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तब इस बात की संभावना है कि हम मजाक के पात्र बनेंगे, लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे, और कहीं ना कहीं हम एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे समाज के सामने कि बौद्ध कैसे होते हैं। तो एक महत्वपूर्ण पहला जो आह्वान था वो तो ये था कि हम धम्म को अपने जीवन में अंगीकार करें, उसे लागू करें। दूसरा जो आह्वान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर करते हैं, और ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात थी, वो कहते हैं कि धम्म प्रचार चूंकि किसी व्यक्तिगत रूप से किसी एक व्यक्ति के वश का मामला नहीं है, इसलिए जो जो लोग बौद्ध बने, जिन जिन लोगों की बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और महाकारुणिक बुद्ध की शिक्षाओं में प्रगाढ़ निष्ठा है, वो अपनी आमदनी का 20वां हिस्सा धम्म प्रचार के लिए दान करें, समाज के उत्थान के लिए दान करें। क्योंकि जब तक हम एक दिन तो स्पेशल मीटिंग हुई इस विषय पर, दान पारमिता के बारे में, इसी प्लेटफॉर्म पर, आपको याद हो, और हम लोग अक्सर ये पढ़ते रहे हैं, सुनते रहे हैं कि महाकारुणिक बुद्ध का धम्म यदि फैल पाया तो उसका एक बहुत बड़ा कारण, और निश्चित रूप से धन के बिना व्यवस्थाओं को कर पाना, हमारे दान के बिना ये संभव नहीं है। तो ऐसे में बाबा साहब कहते हैं कि नियमित रूप से हम इसे अपनी आदत का हिस्सा बना लें कि हर महीने आप जितना भी कमाते हैं, चाहे आप सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, या फिर बिजनेसमैन हैं, दुकानदार हैं, कोई भी कार्य करते हैं, और श्रद्धेय बंते जी ने तो बहुत ही दूरदर्शितापूर्ण ढंग से, आप सबको याद हो तो, अपने अपने घर में धम्म दान पेटी रखने का संकल्प लिया, और बहुत सारे साथियों ने अपने घर में दान पेटियां रखी। उसमें हर दिन या महीने के अंत में कोई न कोई सहयोग राशि जो उचित लगती है अपनी सामर्थ्य अनुसार उसमें डालते हैं, और महीने के अंत में वो धम्म दान राशि जो है निकटतम विहार में, या फिर जब कोई भिक्षु का आगमन उनके घर में होता है, या फिर कोई धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन होता है, तो उसमें भेंट कर देते हैं। और इस तरह से हम अपनी धम्म की व्यवस्था के निर्माण में सहयोग कर रहे होते हैं। तीसरा जो आह्वान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर करते हैं वो भी बड़ा महत्वपूर्ण था, और मैं उस ओरिजिनल बात को पढ़ दूं कि आप ठीक ढंग से समझ पाए। बाबा साहब कहते हैं कि बौद्ध धम्म की दृष्टि से भारत की भूमि हो सकता है कि इस वक्त सुनसान जंगल की भांति है। आपका परम कर्तव्य है कि आप धम्म प्रचार का हिस्सा बने, और आप कम से कम दान पारमिता करते हुए, धम्म दान करते हुए, और जिन जिन लोगों ने दीक्षा ली है वो इसे अपना नैतिक दायित्व बनाएं कि हम धम्म प्रचार का कार्य करेंगे। अब किसी भी रूप में आप सहयोग कर सकें, आपको करना चाहिए। और यहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि बुद्ध ने परिस्थिति के अनुसार अपने धम्म के प्रचार के ढंग को अपनाया था, अब हमें भी अपने समयानुसार इस धम्म के प्रचार का ढंग अपनाना चाहिए। देश में बौद्ध भिक्षु पर्याप्त नहीं है, इसलिए आप में से हर एक को इस धम्म की दीक्षा लेनी होगी। कुल मिलाकर आह्वान ये था कि हम लोग यदि बहुत ही वेल ट्रेंड बौद्ध होंगे, जैसा श्रद्धेय बंते जी कहते हैं, संखारकर्ता प्रशिक्षण लगते हैं, और बार बार ये बात कही जाती रही है कि हमें आश्रित नहीं होना चाहिए, बल्कि भिक्षुओं से संस्कार करवाने भी नहीं चाहिए। तो उपासक अपने आप को इस बात के लिए तैयार करें, पहले वो एक अच्छे बौद्ध बने, और फिर समाज में भी जब जब जरूरत हो, चाहे वो धम्म दीक्षा कार्यक्रम हो या फिर संस्कार करवाने की बात हो, वो बहुत ही सुप्रशिक्षित होकर बिना किसी अनावश्यक कर्म कांड के बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से उन चीजों को संपादित करवा पाए। तो एक आह्वान ये था कि धम्म प्रचार भी हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। सिर्फ धम्म दीक्षा लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि धम्म दीक्षित होकर दूसरे लोगों को इसके लिए तैयार करना और धम्म की अच्छाइयों को जन जन तक पहुंचाना, ये भी हमारा कर्तव्य बन जाता है। और भाषण के सबसे अंत में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिक्र करते हैं कि जिन लोगों ने कल और आज धम्म दीक्षा ली है वो 22 प्रतिज्ञाओं का पालन भी करेंगे। मैं 22 प्रतिज्ञाओं को जिक्र तो नहीं कर रहा, लेकिन आप सब जानते हैं कि उनमें से लगभग आधी प्रतिज्ञाएं वो हैं
जो पुरानी उस सड़ी गली और षड्यंत्रकारी व्यवस्था को छोड़ने की बात करती है, उसके प्रतीकों को, उसके मिथकों को त्यागने की बात करती है। और आदि प्रतिज्ञाएं वो हैं जो महाकारुणिक बुद्ध के धम्म को स्वीकार करने और धम्म के अनुसार आचरण करने और पंचशील अष्टांगिक मार्ग का पालन करने का आह्वान करती है। तो इस तरह से समग्र रूप से हम देखें तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपने इस भाषण में नागपुर को क्यों चुना, इस विषय पर बात करते हैं। जो विरोधी सवाल उठा रहे थे, जो कुप्रचार कर रहे थे, उन्हें बहुत ही तार्किक, तथ्यात्मक और सटीक उत्तर देते हैं। फिर धम्म दीक्षा के कारण बताते हैं और अंततः धम्म दीक्षा के बाद हम बौद्धों के दायित्व क्या हैं, धम्म की भारत में और पूरी दुनिया में संभावनाएं क्या है, इस विषय पर चर्चा करते हुए अंततः ये आह्वान भी करते हैं कि हम अच्छे बौद्ध बने, हम सच्चे बौद्ध बने, हम अपनी आमदनी का 20वां हिस्सा दान करें, हम धम्म प्रचार की नैतिक जिम्मेदारी को समझें, और साथ ही ये आह्वान भी कि भिक्षु जो है वो भी अपने दायित्व को ठीक ढंग से निभाएं। तो कुल मिलाकर धम्म दीक्षा के वक्त बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिए गए भाषण की बात, उसका सारांश यही था। और निश्चित रूप से बातें आज भी प्रासंगिक हैं और विचार करते हुए, समझते हुए अपने व्यवहार में उतारने की जरूरत इनको आज भी है। हम सब लोग, ये बहुत ही छोटी सी किताब है, लगभग 16-17 पेज है। जिन साथियों ने ये पढ़ी है उनको बहुत बहुत साधुवाद, और जिन साथियों ने नहीं पढ़ी उनसे निवेदन है कि धम्मभूमि द्वारा प्रकाशित इस किताब को, जो हम बौद्ध क्यों बने टाइटल के साथ छपी है, और इस किताब को आप भी पढ़ें और दूसरे साथियों को प्रेरित करें पढ़ने के लिए, और साथ ही हो सके तो विभिन्न अवसरों पर इसे दान भी करें। तो एक बार पुनः आप सभी ने बहुत ही जिज्ञासा और धैर्य के साथ सुना। इस बात के लिए आप सभी को साधुवाद ज्ञापित करते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। नमो बुद्धाय।